हो रही है, घर पे जितनी भी सप्लाई होती है सबकी सब क्या होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सबके सब पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस होता है बट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल, मतलब जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, और मान लो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, इस वायर का मान लो कुछ रेजिस्टेंस है आर, तो ये जो आर होता है ये इसके कंपेरेटिवली बहुत कम होता है ना, ठीक है ना, बहुत ही कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है उसके कंपेरेटिवली, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे भी, ठीक है ना। तो पैरेलल की बात कर रहे थे, पैरेलल में करंट सेम हो, सॉरी पोटेंशियल सेम होता है, करंट, अब ये कौन कर, अभिषेक एनोटेट बंद है ना, फिर कैसे काम, मैंने एनोटेट नहीं, एनोटेट तो बंद कर दिया था। अच्छा बंद नहीं है, ओके, ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो सुनो 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 सुनो, पैरेलल में क्या था, पोटेंशियल सेम था, ठीक है ना। अभी कुछ सर्किट ऐसे डिस्कस करते हैं जहाँ पे तुम्हें मतलब कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। आज कोशिश करते हैं पैरेलल, हाँ जल्दी सुनो सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, किसके नाम से है, वीवो, वी आई वी, चलो पिछले वाले क्वेश्चन का रीजन, एक काम करेंगे उसका, हम उसका यूट्यूब लिंक भेजेंगे, देखना 2 मिनट का वीडियो है, बस देख लेना, ठीक है ना, हम लिंक भेज देंगे, देख लेना, ठीक है ना, वो और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि इसमें पैरेलल पे आ जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब म्यूट कर लो, हरिओम हरिओम हरिओम, म्यूट कर लो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आर आर आर, ठीक है ना, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है, एस सी वी का क्वेश्चन ही है, एस सी वी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे। अच्छा एक बात बताना, इस क्वेश्चन को करने से जस्ट पहले, इस क्वेश्चन को करने से जस्ट पहले एक बात बताना, एक रेजिस्टेंस है मान लो ऐसे 5 ओम, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है ऐसे, ये ऐसे स्विच है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, ठीक है, ये 10 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस नहीं लगा लो, मान लो इसको बैटरी, बैटरी लगा लो, जो भी लगा, बैटरी लगा, सॉरी बल्ब लगा लो, सॉरी बल्ब लगा लो एक ऐसे, ठीक है ना, बल्ब है ऐसे ऐसे, ये बल्ब है, ठीक है ना। ये बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो कितना, 5 ओम है, आर इज इक्वल टू 5 ओम, अरे नहीं ये, हाँ ठीक है ठीक है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये तुम्हारी स्विच एस है, ठीक है, ये स्विच एस है, जब ये स्विच ओपन थी, जब ये स्विच ओपन है तो ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, मतलब ऑन है या ऑफ है, ये जब बल्ब ओपन है, ओपन है, स्विच इज ओपन, तो बल्ब क्या होगा, ऑन या ऑफ, बल्ब विल बी ऑन, ये कॉमन सेंस से दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी, करंट जाएगी यहाँ पे, इसको दो रास्ते दिखाई देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे दो रास्ते दिखाई देंगे इस जंक्शन पे, तो एक रास्ता जो कि इनकम्प्लीट है, जिसमें मतलब जो कंप्लीट ही नहीं है, मतलब वायर वहाँ से ब्रेक है, तो वहाँ पे करंट नहीं जाएगी, करंट यहाँ से चली जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है, बल्ब ऑन हो गया, उसके बाद जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, हाँ सारा करंट जाएगा ना, अरे तो कोई रास्ता ही नहीं उधर से, तो जाएगा कहाँ से, अरे जब उधर कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये स्विच मान लो तुमने क्लोज कर दिया, ये स्विच क्लोज कर दिया, बल्ब के बारे में बताना क्या होगा, बल्ब के बारे में, तेज जलेगा, धीमे जलेगा, या जलेगा ही नहीं, स्विच को क्लोज कर दिए, जल्दी बताना आंसर, डिम, किसने किसने क्या क्या बताया, जल्दी जल्दी देख लें, अमन ने बताया, ठीक है, ओके ऑफ, सोनाली ने बताया सेम, यश यशार्थ धीमे धीमे, ठीक है, कोई अभिषेक ने बताया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बल्ब ऑन होगा कि ऑफ होगा, पहले ये बताना, मतलब ऑन होगा कि ऑफ होगा, और अगर ऑन होगा तो ज़्यादा ब्राइट जलेगा या डिम हो जाएगा, देखो जब 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 इसको क्लोज कर देंगे, जब इसको क्लोज कर देंगे, हाँ जैसे सपोज को तुमने क्लोज कर दिया, ठीक है ना, सपोज तुमने इसको क्लोज कर दिया,
करंट जाएगी किधर से? जब करंट यहाँ पे पहुंची इस जंक्शन पे, जब यहाँ पे करंट पहुंची आई मान लो, ठीक है, यहाँ पे जब करंट पहुंची तो उसको दो रास्ते मिले। अरे यहाँ पे इसको दो रास्ते मिले, एक रेजिस्टेंस वाला एक बिना रेजिस्टेंस वाला, एक रेजिस्टेंस वाला एक बिना रेजिस्टेंस वाला। तो करंट ऑलवेज अडॉप्ट अ रेजिस्टेंस फ्री पाथ। अगर करंट को ऑप्शन मिलता है एक रेजिस्टेंस फ्री पाथ में जाने का, तो करंट विल ऑलवेज अडॉप्ट अ रेजिस्टेंस फ्री पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगी, आई इज इक्वल टू जीरो। अरे हम ऐसा मान के चल रहे हैं इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर जैसा है बस। ठीक है ना, वायर था उसको तोड़ दिए फिर उसको जोड़ दिए, बस कोई स्विचेस नहीं है, मान लो कि बस वायर था। ठीक है ना, तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ। अरे ये पुराने बच्चे कैसे गलती कर दिए इस आंसर क्वेश्चन में। अरे करंट कैसे जाएगा? अरे ये ध्यान रखना हमेशा, ये ध्यान रखना जब करंट को दो पाथ मिल रहे हैं, ठीक है ना, करंट जैसे सपोज कोई जंक्शन पे पहुंची, जंक्शन पे उसे सपोज तीन चार रास्ते मिले, ठीक है ना, जंक्शन पे उसे तीन चार रास्ते मिले, किसी वायर में सपोज रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट पूरी की पूरी करंट उस वायर से फ्लो कर जाएगी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है ना, और अगर सपोज ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है, मान लो ऐसे दो मैं तो सपोज रेजिस्टेंस पैरेलल में, यहाँ से करंट आ रही है, ठीक है ना, ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 4 ओम है, तो यहाँ पे करंट जाएगी। ठीक है ना, हाँ बस एक मिनट एक मिनट, यहाँ से करंट जाएगी, देखो उसको फिर से दो रास्ते मिले, एक 2 ओम वाला एक 4 ओम वाला। तो करंट अब ऐसा नहीं है कि एक में रेजिस्टेंस जीरो हो गया है तो पूरी की पूरी करंट उसमें जाएगी, मतलब एक में रेजिस्टेंस कम है एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसमें कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। मान लो सपोज इसमें गई I1, ठीक है, कितनी कितनी जाएगी अभी ये बाद में बात करेंगे, I1 I2, तो I1 शुड बी ग्रेटर देन I2। ठीक है ना, I1 इस तरह से डिवाइड होगी कि I1 जो होगी वो I2 से ज़्यादा होगी। हाँ नहीं, बोलो बोलो क्या पूछे थे? हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं जीरो, यहाँ पे कह रहे हैं 10, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना। हाँ जाना चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ ये करंट आई पूरा इसमें चली जाएगी। हाँ स्विच को रेजिस्टेंस नहीं माने हैं, तो फिर अब वही वाली तो अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए तो ये वाली बात किए थे ना। अरे थोड़ी देर पहले यही वाली इसीलिए तो बात किए थे, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वायर है, यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ का दो पॉइंट ले लो, एक एंड बी, ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ए और बी आर एट द सेम पोटेंशियल, तो भी यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। क्यों फ्लो करेगी? अरे क्यों फ्लो करेगी, क्योंकि जब यहाँ पे सपोज तुम ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर तुम ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? जीरो, ये जीरो है, ठीक है, और ये वी नहीं होता, ये डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी तो यहाँ पे जीरो है ही। ठीक है, डेल्टा वी जीरो है, आर बी जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू आई इंटू जीरो। ठीक है, तो ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड है ना यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ आई कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, हाँ अब जरा अपना जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पर आ जाओ। हाँ 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 हाँ, सर्किट में कहीं भी नहीं, सर्किट में ऐसा नहीं कहीं भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, कहीं रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा ना। ठीक है, कहीं पे ड्रॉप नहीं होगा तो भी फ्लो कर जाएगा, हाँ 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 तो भी फ्लो कर जाएगा। अरे तो भी तो फ्लो कर जाएगा ना, ऐसे लगा दो। ठीक है, क्यों करंट को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस की ही क्यों ज़रूरत पड़ेगी? अरे अभी आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस नहीं रहेगा वायर में, फिर भी उसमें कहते हैं करंट फ्लो कर रही है। ठीक है ना, हम अभी दिखाएंगे दिखाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जहाँ पे तब अभी आगे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, उसमें परेशान मत हो। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन था,
और नए बच्चे, you have to find the distance between A and B. You have to find the distance between A and B. सबके सब जितने भी रेजिस्टेंस हैं, और जहाँ भी रेजिस्टेंस है वो सब मान लो R है, ठीक है ना, सब R, ये R, वो R, ठीक है ना। नए बच्चों से आंसर चाहिए। नए बच्चों में उसने आंसर दिया है अनुभव, अमन ने, हिमांशु, हिमांशु गलत हो गया, अनुभव गलत हो गया। राघवेंद्र कैसे आया, ये तो सही तो है बट आया कैसे। निखिल, पुष्कर, ठीक है कोई बात नहीं। आज जो देखो नए बच्चे जो गलत आंसर दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। गलत नहीं दे रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना, नहीं दोगे तो प्रॉब्लम है, गलत आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कनिष्क पैरेलल में हो जाएगा। सही है, नहीं नो सही नहीं है, गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सेप्टेबल है आंसर, गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़। देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। ये वाले वायर को जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर, क्या इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी सेम, नहीं पूछ के गलत है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा क्या, और इस ये वाला जो येलो वाला वायर है उसके हर पॉइंट पे, हाँ, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। अगर सपोज मान लो यहाँ का पोटेंशियल ए है, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल भी ए ही बोल सकते हैं। मान लो अगर ए ना बोलो वी बोल दो, ठीक है ना, V1 बोल दो, V2 बोल दो, हम मान लो ए पॉइंट है तो ए ही बोल देते हैं, ठीक है ना। ए पोटेंशियल यहाँ का है तो अगर देखो यहाँ का अगर ए है तो अब इसमें देखना इसके हर पॉइंट का ए यहाँ का भी तो ए होगा ना। अरे जहाँ पे अभी डॉट दिख रहा है ये वाला, इस पे देखना यहाँ पे भी तो ए ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ का भी हमने लिख दिया ए, ठीक है, पेन ए। सिमिलरली यहाँ का बी है तो यहाँ का चलते 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 यहाँ का भी बी हो गया, ठीक है। अब ये जरा ध्यान से देखना, जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब ए और बी के बीच में ही तो आ रहे हैं। अरे जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब क्या ए और बी के बीच में ही आ रहे हैं, नहीं समझे। अरे अब इसमें देखो करना क्या है तुम्हें, तुम दो पॉइंट लिख लो ए बी, ठीक है ना। अब ए बी के बीच में देखो, हाँ अभी कर लेते हैं, अभी ऊपर वाले नीचे वाले में भी लगाते हैं, ठीक है ना। ए और बी दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये पहला वाला रेजिस्टेंस जो है जिसको सर्कल ड्रॉ करते जा रहे हैं, सर्कल में मतलब करते आ रहे हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है पहला वाला, ये वाला, ये वाला ए बी के क्रॉस है, तो इसको ए बी के क्रॉस बना दो ऐसे, ठीक है, ए बी के क्रॉस बना दिए। ये जो है ये भी ए बी के क्रॉस ही है तो लो ए बी के क्रॉस फिर से बना दिए, ठीक है। ये भी देखो ये भी ए बी के क्रॉस है। अब कोई कहेगा ये तो जो दूसरा वाला है वो तो बी ए के क्रॉस है। अरे ए बी और बी ए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये भी हो गया क्या, ऐसे हो गया। अब ये किस में है, पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में, तो ये आर और ये आर, ठीक है। तो इनका जब आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये सब के सब पैरेलल में है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ऐसे और भी होते तो क्या उसको हम एन टाइम जोड़ लेते हैं, 3/r, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/3, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अरे वहाँ तो सही दिए थे। क्या हर चैनल में करंट, करंट बताते हैं, अभी करंट पे आते हैं, करंट पे आते हैं, रुक जाओ अभी, ठीक है, ये क्लियर है ना। अच्छा आंसर सही दिए थे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ तक किसी को, अगर किसी को जल्दी जल्दी प्रॉब्लम है तो जल्दी फटाफट चैट पे लिखिए, उसके बाद नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी बताया, फिर नहीं तो चैट पे आगे बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पुष्कर, सर्किट रीड्रॉ करना ज़रूरी है। आगे जाके तुम्हें कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ तुम्हें सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा, सिमेट्री देखनी पड़ेगी, मतलब कई सारे अलग अलग तरीके के सर्किट मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आते हैं सब पे। फिर से ये आर, ठीक है ना, आर आर आर, यहाँ पे आर
इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, ए बी के क्रॉस बताना है, ए और बी। आंसर बताना जरा चैट पे, या एक नए बच्चे समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा है? हाँ 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 हाँ, ऊपर में भी आर का डिस्टेंस है, जहाँ जहाँ है सब आर है, ठीक है ना, सब आर है। ठीक है, हिमांशु का आया, ठीक है हिमांशु, हाँ हाँ ओके ओके। और किसी का नहीं आया? अमन का आया? नहीं नीचे में नहीं है, नीचे में गैप कर दिए। कनिष्ठ थ्री क्या होता है? आर में आएगा नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। अभिषेक का आया, रेहान का आया, ठीक है। अब सही आया कि गलत आया ये नहीं बता रहे, नहीं सुना रही तो नहीं होगा। अरे फिर से वही कहानी देखो, फिर से क्या जा अब यहाँ पे, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जैसे ए है, अगर यहाँ पे ए है तो क्या यहाँ पे ए लिख सकते हैं या नहीं? क्यों? रीजन? अरे रीजन रीजन, बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना, ये इसने ड्रॉप कर दिया कुछ पोटेंशियल का, तो यहाँ का पोटेंशियल और वहाँ का पोटेंशियल सेम ही। अच्छा ये जो ए और बी लिख रहे हैं ये पोटेंशियल लिख रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं। अच्छा लेकिन यहाँ का अगर बी है, ठीक है, ये यहाँ का बी है, बता रहे कर रहे देखो, इसका बी है तो इसका भी बी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये एक पॉइंट रह गया, इसका नहीं पता, इसको मान लो का सपोज कोई पॉइंट सी है, इसका पोटेंशियल को सी भी है, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स तो हमें मिल गए, ए बी, उसके बीच में एक पॉइंट है और सी, ठीक है ना। अब ड्रॉ कर दो, जिसके बीच में जो है उसको ड्रॉ कर दो, जिसके बीच में जो जैसे है वो ड्रॉ कर दो। पहला वाला रेजिस्टेंस जो कि आर है वो किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। अरे है ना ऊपर में देखो आर, ठीक है ना। तो ए बी के बीच में है, तो ए बी के बीच में ड्रॉ कर दो, इसको लो ऐसे ड्रॉ कर दिए, ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए आर, ठीक है। ए सी के बीच में देख लो आर है, अरे ऊपर वाला आर है ना ये ए सी के बीच में, तो ये एज इट इज ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब बी सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं? ये भी बी सी के बीच में, ये भी बी सी के बीच में, तो दो हैं। तो दोनों किस में है? बी सी के बीच में दोनों है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है क्या आपस में? अरे दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी बी माइनस वी सी ही तो है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे बन गए लो पैरेलल में। अरे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? बी और, ठीक है ना। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? आर 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 आर। अच्छा दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनको एक और तरीके से जोड़ सकते हैं क्या? जब पैरेलल में होते हैं तभी लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मतलब पैरेलल में है तो इसको लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये भी काम कर सकते हैं क्या? ठीक है ना। तो देखो ये आर और आर, इसको अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो आपस में और इन दोनों को इसके सम से डिवाइड कर दो, हाँ तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, तो ये हो गया आर बाई टू, ठीक है। तो अब इसको फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आर था, यहाँ पे ये वाला आर बाई टू हो गया और नीचे आर था ही, ये आर ये आर ये आर, ठीक है। ऊपर वाला आर प्लस आर बाई टू सीरीज में है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, थ्री आर बाई टू, और नीचे कितना है? आर है, तो आर ये वाला चीज़ कितनी, ये हो गई कितनी? थ्री आर बाई टू हो गई, ठीक है ना, ये हो गई थ्री आर बाई टू, ठीक है, और नीचे वाला आर है। तो जब इसका आर इक्वेलेंट लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे? चाहे इसको वन बाई कर लो, ठीक है ना, वन बाई कर लो, इसमें वन बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन अपॉन थ्री आर बाई टू, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? थ्री प्लस टू कितना? अरे थ्री प्लस टू बाई थ्री आर बाई फाइव, ठीक है। तो आर इक्वेलेंट जो आया थ्री आर बाई फाइव, अरे किसी का सही नहीं आया, एक बार चैट वैसे देख लेते हैं, हमको किसी का आंसर सही नहीं मिला था।
फिर से देख लेते हैं एक बार। लेकिन अच्छा, किसी ने बाद में दिया क्या? अच्छा नहीं, ओके। अनिमेश ने शायद साहब बाद में दिया था क्या? ओके, अभिषेक ने भी दिया था, ठीक है, गुड। और किसी का सही नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वही तो कह रहे हैं, अतुल। अतुल ने आंसर दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया था अतुल, शायद 5r/3 दे दिए थे, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। हिमांशु ने 3r/5 दिया था, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा, उल्टा टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आई क्या? नए बच्चों को समझ में आई क्या? नए बच्चों में कोई जवाब, नए बच्चे थोड़ा थोड़ा प्लीज़ रिप्लाई करो, ठीक है ना? नीचे भी लगा देते तो? हाँ, नीचे भी लगा सकते थे, ठीक है ना? अभी वैसे पढ़ाई नहीं है उस तरह का, ठीक है ना? इस वजह से नहीं लगा रहे, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, पोटेंशियल सेम होगा तभी पैरेलल में रखेंगे, ठीक है ना? दो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। दो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा तभी पैरेलल में होंगे, ठीक है ना? पोटेंशियल तो पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का होता है ना, ठीक है ना? पोटेंशियल पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स का होता है, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दें क्या? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, चलो। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, अगर नीचे भी आर लगा होता तो बी टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, अभिषेक ठीक है, अभी वो पढ़ाई नहीं है, इस वजह से नहीं बता रहे, ठीक है ना? इस वजह से उसका नाम नहीं ले रहे अभी, इसीलिए नीचे वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाए थे। अरे वो बी जो नीचे वाला वायर था उसमें भी रेजिस्टेंस हो जाता है तो क्या बनता? वीट स्टोन बन जाता है ना, इस वजह से उसको नहीं लगाए। उसको भी लगाएंगे लेकिन आगे जाके। ये वाला देखो, वायर को देखना ध्यान से जरा, ये ऐसे बना के दिखाएं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हाँ, दोनों वायर टच नहीं किए एक दूसरे को, ऊपर से निकल गई है दूसरी वायर, ठीक है? ए बी। आंसर बताओ। मतलब जो बीच में जो दो वायर है ना, उसको जब यू शेप ऊपर से दिखा दिए हैं, यू नहीं उसको बोलेंगे, हाँ यू ही बोल देंगे, ठीक है ना? इसका मतलब वो वायर आपस में टच नहीं है, ऊपर से निकल गया है, ठीक है ना? अब बताना जरा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? अरे किसी भी क्लास का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब मत पूछा करो कि किस क्लास का है, ठीक है ना? तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना? किसी भी क्लास का हो। अनिमेश का आया लग रहा है, राघवेंद्र का भी आया, और अभिषेक का भी आया, गुड। तीन बच्चों ने आया और सही भी आया। हाँ सही है, सही आया है इस वजह से, हाँ। अमन का भी आया है, सही आया है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलोगे तो हम और भी क्वेश्चन करा पाएंगे, और वैरायटी क्वेश्चन करा पाएंगे। रेयान गड़बड़ हो गया। अतुल 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 गलत हो गया। रेयान गलत है, अतुल गलत है, अनुभव गलत है। सब किस में आ जाएगा? पैरेलल में नहीं, सब पैरेलल में कैसे आ जाएगा? अरे सब पैरेलल में कैसे है? ये देखो ऊपर वाला दो सीरीज में दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे और जल्दी जल्दी आंसर बताओ, मैं तो इतने 47, मतलब हमको छोड़ के 46 है, आंसर कहाँ है? पुष्कर आंसर कहाँ है? मतलब बातें करनी है बस, आंसर नहीं निकल रहा है किसी का। और किस कौन कौन खेलना छोड़ के आया था? जो जो खेलना छोड़ के आया था किसी का आंसर नहीं आ रहा है, सबका मन वहीं लगा हुआ है। प्राची गलत हो गया, अभिषेक ठीक है। गलत है आदर्श, गलत है गलत है गलत है, अभिषेक गलत कर दिए, रुपेश गलत।
श्रुति गलत नहीं, श्रुति सही है, सही है, सॉरी सॉरी, सही है। पुराने बच्चों में आंसर कैसे नहीं आया, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आकांक्षा आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? अमितेश आंसर क्यों नहीं आया? अंजलि आंसर कहाँ है? अर्पिता, भार्गवी, सब हरिओम, सब कहाँ है? आंसर कहाँ है? आर्मी टू अतुल, ठीक है। आकांक्षा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा ना, सही है, ठीक है। पुष्कर सही है। अब ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं, बहुत टाइम पास हो गया, ठीक है ना। ठीक है, करते हैं इसको ए बी, ठीक है ना। अब क्या करें यहाँ पे, यहाँ का देखो फिर से लिखते हैं। यहाँ का हमने बोल दिया ए, ठीक है, तो यहाँ का भी ए, यहाँ का बी, तो यहाँ का भी बी। और कहीं कोई पॉइंट है ही नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, बस दो ही पॉइंट है ए बी, ठीक है ना, और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसको रिड्रॉ कर लेंगे फिर से, जल्दी जल्दी करते हैं। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ऊपर देखो, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला रेजिस्टेंस कितने हो गए? 2R ना। अरे 2R ही तो हो गया, या इसको बना ही लेते हैं, मान लो आर आर कर देते हैं, ये आर, ठीक है ना, आर और आर, ठीक है ना, आर और आर, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो, ये ए और ये बी, फिर से इनके बीच में कितना है, ये वाला, फिर से दोनों सीरीज में, फिर से आर आर, ठीक है, ये आर, फिर से देखो ये वाला, ये और ये, फिर से ए और बी के बीच में आ गया, और ये भी ए और बी के बीच में आ गया। इसका मतलब सब जितने भी हैं सबके सब पैरेलल में आ गए, ठीक है। आर 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 आर। अब जहाँ जहाँ आर है वो कितना हो गया? आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, आर बाई टू। अरे ठीक है ना, सॉरी, ये सॉरी सॉरी, 2R ना, सॉरी, 2R हम क्या बोल रहे हैं, 2R, सॉरी 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 सॉरी, 2R। तो ये कितना हो गया, ऊपर में हो गया 2R, फिर 2R, फिर 2R, फिर 2R, ठीक है। सबको कितनी बार जोड़े? 1/2R, 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 4 बार जोड़े ना। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो R की वैल्यू आ गई R/2, ठीक है। ये नहीं कर पाए तब तो मतलब इसका मतलब रिवीजन नहीं किए। पुराने बच्चों के लिए कह रहे हैं, नए बच्चों की बात नहीं कर रहे। किसको पैरेलल में रखेंगे? देखो, किसको पैरेलल में रखेंगे, देखो ये वाला जो वायर है, ऊपर वाला जो वायर है, ये दोनों देखो, ये दोनों तो आपस में दिख रहे हैं ना, सीरीज में है। जब भी करंट फ्लो करेगा दोनों में सेम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, जैसे कि ये देखो, ये ए बी है, मतलब ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ए बी है, ठीक है। ये वाला जो है, इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल ड्रॉप ए बी ही था ना, इसके ड्रॉप भी तो पोटेंशियल ड्रॉप ए बी था, इसके ड्रॉप मतलब इसके क्रॉस भी तो, मतलब इस ए बी के क्रॉस भी मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ए बी था, इस वाले नीचे वाले वायर, इसमें भी ए बी था, इसमें भी ए बी था, इसमें भी ए बी था। जब दो रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी दो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो दे आर इन पैरेलल, ठीक है ना। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो हम पता नहीं, उसको बता नहीं सकते कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है ना। करंट सेम रहेगी तो सीरीज में हो जाएगा। यहाँ पे करंट सेम है, सीरीज, ठीक है, इन दोनों में करंट सेम जाएगी, सीरीज सीरीज सीरीज। नहीं समझे? ज़्यादा टफ हो गया? हाँ बताओ बताओ। दिखा रहे दिखा रहे फिर से। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, देखो कई सारे सर्किट होंगे जो हमें सीरीज पैरेलल पता ही नहीं चलेगा क्या है, ठीक है ना। तो वो जो सर्किट आएंगी उनके बारे में भी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी सिंपल सिंपल सर्किट की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। अमितेश अभी कंफ्यूजन है, ये टॉपिक दूसरे बार पढ़ा रहे, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो था, हम इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से देख बना रहे हैं, ठीक है, मतलब फिर से इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है, बीच में इसको ऐसे जोड़ दिए, ये ऐसे जोड़ दिए, और यहाँ से एक ऐसे रेजिस्टेंस लेके एक ऐसे वायर ऐसे ऊपर से उठा के ऐसे निकाल दिए।
और यहाँ पे 2 टर्मिनल था ए और बी, ठीक है, ए बी। अब देखो ए, यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का भी तो ए होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ एक मिनट, यहाँ का बी है तो यहाँ का भी बी होगा, ठीक है ना। अब देखो जो ऊपर वाला वायर है, ऊपर वाला जो वायर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये जो है इसके क्रॉस, मतलब इनके इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए बी। इसके क्रॉस भी तो ए बी है, अरे इसके क्रॉस भी तो ए बी है, जहाँ पे भी वो चल रहा है जो, मतलब यहाँ भी तो ए बी ही के क्रॉस है ये, और ये भी तो ए बी के ही क्रॉस है, तो सब तो ए बी के क्रॉस ही तो आ गया ना, ठीक है ना। और बाकी इसकी बात करो, ये दोनों जो हैं, ये दोनों अगर बात करें, ये दोनों तो आपस में सीरीज में है, दोनों में करंट सेम फ्लो करेगी, एक ही वायर में कनेक्टेड है दोनों, ठीक है ना। हाँ हाँ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये क्लियर है ना। हाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस का प्रीवियस, ये प्रीवियस, ये वाला क्या, ठीक है ना, आगे। हाँ 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 बिल्कुल है, हाँ ठीक है ठीक है। किसके साथ सीरीज में रखना चाहिए, किसके साथ, एसी को किसके साथ सीरीज में रखना चाहिए। अब देखो ए बी को देखो, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट देखो ना, ऐसे हमने क्या लिया, 3 पॉइंट मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल बनाए ऐसे, ये सी खत्म हो गया।